में, आपकी डेयरियों में उसको रखा जाता है। ये जो एक जानवर है दूध देता है, उनके बच्चे के लिए सही है। हम तो प्राणी में, हर प्राणी में जीव मानने वाले लोग हैं, उनको जर्सी से कोई झगड़ा नहीं है। उसका दूध हम नहीं पी सकते, जो आपकी पैकेट में दूध आता है वो यही है। आप समझ जाओ, आप सीख लो, आप मान लो, लेकिन नहीं मानोगे तो पछताओगे। ये तो गोदुग्ध सर्वौषधि सारम, गाय चरने के लिए जाती है 11 किलोमीटर, चरने के लिए वापस आती है। ये स्टोल फीडिंग वाली गौशाला कभी मत करना, उसे ये तत्व नहीं होंगे तो वही जर्सी जैसा ही आप हाल कर दोगे। गाय को विचरण की जगह न हो, वहां गाय नहीं रह सकती। ये खरगोन में आपकी गौशाला नहीं चल सकती, या मुंबई में चलाने का कोशिश मत करना। अहमदाबाद की गौशाला कोई एक मॉडल हो सकती है, लेकिन ये स्टोल फीडिंग से गौशाला नहीं चल सकती, क्योंकि गाय की जो रचना है दांतों की, उसकी जो होठ की रचना है, वो वनस्पति को चारा, उसको नेपियन घास भले खिलाओ, उसका जनरल फूड हुआ, लेकिन उसको जो चाहिए वो ऐसी 35 वनस्पति, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, जो ऐसा ही होती है, खरपतवार जिसको कहते हैं, वो उनका फूड है। उससे वो अपने बॉडी में इतना ये औषधि के सार लेके दूध में डालती है। तो गोदुग्ध सर्वौषधि सार। अगर आपके पास 15-20 एकड़ जमीन है, एकड़ नहीं मतलब वेस्टलैंड है, तो वही आप गौशाला खोलिए। ये गुड़ी बातों से, भारत माता की जय, गौ माता की जय बोलने से कोई गाय का कल्याण नहीं होगा। समझ के करो, परफेक्ट बन के करो। तो उसके साथ मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। तो सद्य शुक्र कराभयम, ये सीमेन को, पुरुष के शुक्राणु को बढ़ाता है, दूध की वो खूबी है। ये मुझे बताया गया। गर्भ संस्कार के बारे में इतना समय नहीं है। आज हमारा पूरा इंदौर के बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, क्या सीखने के लिए कि गर्भ संस्कार क्या है, उत्तम संतति कैसे पैदा कर सकते हैं, उसमें गाय का क्या रोल है। ये बड़ा रिसर्च का एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये पंचमे मन प्रतिबुद्ध तरह भवती षष्ठे बुद्धि, 5वें और 6ठे महीने में, वैसे तो हर महीने में, जब तीसरे महीने बच्चे का हार्ट बनता है गर्भ में, तब आपको गाय का मक्खन देना पड़ता है। जब 7वें महीने स्किन बनती है, तब गाय के दूध की मलाई देनी पड़ती है। जब हड्डियां बनती है, तब गाय के दूध की रबड़ी देनी पड़ती है। जब 8वां महीना है, तब उसकी ओज बन, तब गाय का रसगुल्ला, गाय के दूध का रसगुल्ला देना पड़ता है। तो घी कब देना, दूध कब देना, रसगुल्ला कब देना, पूरी डिजाइन है। प्री कंसेप्शन में क्या गाय का उपयोग है, ये बड़ा मैं एक बड़ी बात आपको करूंगा। तो ये हम सगर्भावस्था में गाय का दूध का, घी का क्या रोल है, हमने ट्राइमेस्टर वाइज पूरा एक रिसर्च, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का रिसर्च 800 बच्चों का है कि जैसे पहले से ही बच्चों को IQ कैसे बढ़ी है। जो हमने वो वॉलंटियर का बताया वो था शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये बच्चा 800 बच्चे जन्म चुके हैं। जब भी आपकी इच्छा हो, गर्भसंस्कार.com, गर्भविज्ञान.com, डॉक्टर हितेश जानी, टेस्ट गर्भ संस्कार आप देखेंगे तो सबके आपको एविडेंस मिलेंगे। तो जन्म से ही बच्चे को बुद्धिशाली बनाना है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर, उसमें गाय का बड़ा रोल है। और मैं आपके सामने ये विषय रखूंगा, वंश, गौवंश और रघुवंश। अभी हमने राम का प्रागट्य के दिन और खास करके राम मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया। उस दिन मेरा जो लेक्चर था इसके ऊपर था कि राम कैसे हमारे पास आए। दशरथ वो ओलिगोस्पर्मिक, उसको बच्चा नहीं हो रहे थे, वृद्ध होने जा रहे थे, चिंतित थे किसको मैं राज दूंगा। या आप पढ़िए, रामायण में पढ़िए, सुनिए, वो चिंतित थे। तो उसके तो 2 गुरु थे, कुलगुरु और धर्मगुरु। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ को पूछा कि क्या करना है, ठीक है, वी आर नॉट एक्सपर्ट, आपको श्रृंगी ऋषि से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और फिर आपको मालूम है कि एक बड़ा यज्ञ करवाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ, और फिर खीर बनाई गई। वो तो सब सिंबॉलिक है। सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी को और यज्ञ बनाया गया, उसमें से एक प्रगट हुआ देव, और उसने फिर वो खीर का ग्लास दिया, कटोरी दी, वो सब माता कौशल्या खिलाएगी। एक्चुअली वो नहीं है यज्ञ, यानी सिस्टमेटाइज साइंटिफिक प्रोसीजर। अभी वो समय नहीं है, समय बहुत रात बीत चुकी है। फिर भी इतना बताऊं कि एक यंत्र, तंत्र और मंत्र जब इकट्ठा होता है, तब भारत का विज्ञान शुरू होता है। तो भारत का विज्ञान ये है, और वो हमने करके दिखाया। आप अपने खरगोन में भी कर सकते हो। ये तो लास्ट ईयर ऐसी कोई यहाँ विधर्मियों ने कोई बाउंडर खड़ा कर दिया, करिश्मा बेन आ नहीं पाई, आपसे मिल नहीं पाई, एक बड़ी विदुषी है, विप्रो कर दिया, अपनी लाइफ छोड़ के, अपना क्लिनिक बंद करके गर्भ संस्कार के ऊपर माता बहनों की सेवा करती है, भारत की सेवा करती है। तो ये गौवंश होता
हुआ तब हमको राम मिले। अब और कहानी सुनिए। कि मेरे हर नवरात्रि में मैं मौन रखता हूँ, गौशाला में रहता हूँ, सिर्फ पंचगव्य का पान करता हूँ और एक एक विषय का रिसर्च करता हूँ पिछले 16 साल से। उसमें रिसर्च से मिला है। तो राम तो मिले दशरथ से, तो दशरथ का ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणु की अल्पता, ये गाय से हुई, कम हुई। ये मैं आपको एक सिंबॉलिक वे में अभी बता दिया। अगर वो वही प्रेजेंटेशन आपको देखना है तो क्या क्या हुआ था वो भी बता सकता हूँ। लेकिन गाय राम की 10वीं पीढ़ी में थे राजा दिलीप, नाम सुना होगा। कुछ साहित्यकारों, BA संस्कृत वाले तो रघुवंश सुना होगा। तो दिलीप को भी ओलिगोस्पर्मिया, दिलीप को तो डायबिटीज था, डायबिटीज से बहुत बढ़ जाता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो सेक्स नहीं कर सकता, उसके शुक्राणु नहीं बनते। तो राजा दिलीप की भी वही कहानी, बड़ा प्रतापी राजा था लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। तो फिर वशिष्ठ, उसी समय भी वशिष्ठ थे। वशिष्ठ एक सिंबॉलिक है, मतलब आचार्य, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो वशिष्ठ ने बताया कि तुम ये मेरी नंदिनी ले जाओ, नंदिनी गाय की तुम सेवा करो, जहाँ जाए उसके पीछे पीछे जाओ। तो गाय 10-12 किलोमीटर तक जाती है। तो वो राजा तो चलता नहीं था लेकिन चलने लगा। हम लोग को डायबिटीज क्यों हो रहा है? आयुर्वेद में लिखा है, आसीना लभते सुखम, बैठे रहने से, एसी में बैठते हैं, आराम करते हैं, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, कुछ नहीं करना, काम वाली भाई आती है, मेड है, तो आसीना लभते सुखम। तो राजा को 11 किलोमीटर जाना पड़ता था, वापस आना पड़ता था। फिर बताया कि नंदिनी जो खाती है उसमें से तुम कुछ खाओ। तो नंदिनी जौ, सावा वो सब खाती थी और साबुदान फीसिस में से, गोबर में बाहर निकलता था, वो साफ करके धो के उसका आटा बना के उस जौ की रोटी बना के ये खाता था। आयुर्वेद में उसको ये गौ भक्त यव का एक पूरा बताया है, रेसिपी है, वो चरक संहिता में लिखा है। तो वो दिलीप ने किया, गौमूत्र का पान किया, वो जो दे रही है उसका पान करो। तो गौमूत्र का पान किया, गाय के पीछे पीछे चले, एक्सरसाइज हुई, फिर वही धान को साफ करके वही खाया, मतलब गौ सेवा की, सालों तक की, डायबिटीज खत्म हो गया। कहते हैं फिर श्रृंगी ऋषि आए, वही श्रृंगी ऋषि जो एक्सपर्ट थे इनफर्टिलिटी के या वंध्यत्व के, और उसी गाय में से वो चीज बनाई। और दिलीप के घर जो पुत्र हुआ उसका नाम है रघु। हालांकि दिलीप भी बहुत प्रतापी थे, राम भी फिर रघुवंशी कहे गए। तो ये रघु जो है वो भी गाय से मिला है। और उसकी 33वीं पीढ़ी में धुंधुमार थे, उसको भी ओलिगोस्पर्मिया था। ये बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप सुग्न जन हो, खरगोन के लोग पिछले 25 साल से कुछ ऐसे एक्सपर्ट से बात करते आए हैं। तो मैं आपकी विद्या को आपको देने के लिए मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा। तो ये बड़ी बालोई बलम राष्ट्र से हमारे बच्चा बड़े होते हैं, वैक्सीन के पीछे घुसा देते हैं, 72 प्रकार की वैक्सीन। हम क्या करते हैं? पोलियो की वैक्सीन, ये वैक्सीन, दिस इज वैक्सीनेशन और एसेसिनेशन। ये बड़ा विश्व का रैकेट है जिसमें आप फंस चुके हो, भारत फंस चुका है। $6,000 करोड़ का वैक्सीन मार्केट है, बिल गेट्स के पास है, और वो आपको अवार्ड देता है, भारत को देगा नहीं, क्योंकि मार्केट आप हो। मेरी प्रशस्ति आप क्यों करोगे? कुछ होता है उसमें, तो वो मार्केट के लिए आपको खुश कर रहा है, आपके सब नेता लोगों को। ये बड़ा विडंबना है। हमने एक कोशिश की कि आपको एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन मिले जो हमारे शास्त्रों से। तो सुवर्ण प्राशन जो एक है, हर पुष्य नक्षत्र के दिन, हर 27वें दिन में पुष्य नक्षत्र होता है, उस दिन अगर ये ड्रॉप्स पिलाए गए तो बल्य होता है, वर्ण्य होता है, स्वर्य होता है, उनकी ओवर फैकल्टी में इम्पैक्ट है। पोलियो तो होता ही नहीं है, लेकिन ये आज भारत में 8 राज्यों में, गुजरात में 13,000 लोगों में कभी स्किन का प्रॉब्लम नहीं, कभी ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं, कभी मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं। कोविड के समय उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ऐसी बड़ी ये आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है जो इसको नाम दिया है हमारे शास्त्रों ने सुवर्ण प्राशन। बहुत से प्रकार के प्राशन है, महर्षि कश्यप का दिया हुआ। अगर आपका बच्चे को चिरंजीव बनाना है, आयुष्मान बनाना है, बलवान बनाना है, बुद्धि वाला बनाना है, तो आपको सुवर्ण प्राशन देना पड़ेगा। माता बहनें बैठी है आपके घर में, आपकी सोच में अगर वो आ जाएगा तो हम लड़ पाएंगे। ये अलग अलग हमारे रिसर्च के पॉइंट्स हैं मेरे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि वो बहुत अच्छा बोलता है। ये बोलने वाला तब, मैं बोलने की ताकत तब करता हूँ कि मेरी ये यूनिवर्सिटी में इन बच्चों ने ऐसे ही विषय में कुछ रिसर्च किया है। वो रिसर्च की ताकत है, वो मुझे गाय के दूध के साथ मिली है। ये अलग अलग, ये प्रमेय हारी अर्क, फिर ये अलग अलग प्रकार के काउ प्रोडक्ट्स का वो किया। मैं ज़्यादा उसमें
सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड ऐसे आते ही रहेंगे, डराते रहते हैं। उनको वैक्सीन बेचनी है। आपको मालूम है भारत का हेल्थ का बजट क्या है? 56,000 करोड़ रुपीस।